हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम की बात करें तो पाइप एंड सिस्टम जो टंकी वाले सवाल होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क अभी हमने आपको बता ही दिया था, इससे लास्ट टर्न में आपको मैंने डिस्कस किया था कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, पाइप एंड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब यहीं पे पाइप एंड सिस्टम के कुछ टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगेन शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का, टाइम एंड वर्क तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब पाइप एंड सिस्टम के जो सवाल होते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, और भी अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल के भी एग्जाम है। सभी एग्जाम में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो चलते थोड़ा सा एक हल्का सा बताते चलते हैं कि टाइम एंड वर्क में जो रिलेशन है वो बताते चले कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन टाइम टेकन और रेट इनटू वर्क होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और रेट ऑफ वर्क की बात करें तो वन अपॉन टाइम टेकन, और टाइम टेकन की बात करें वन अपॉन रेट ऑफ वर्क। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि इंटरलिंक है, जो बेस पूरा ही है पाइप एंड सिस्टम से, यानी टंकी वाले सवाल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लिया जाए, एफिशिएंसी की बात करें तो टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होगा वो नंबर ऑफ डेज और इफिशियंसी के मल्टीप्लाई करने पर निकलता है। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे आगे सुनते हैं, यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। आप लोग देखा होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आपको बताया जाए इफिशियंसी की, यानी क्षमता, इफिशियंसी जो भी होगा जस्ट अपोजिट क्या होगा, टाइम के इनवर्स होगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा एफिशिएंसी क्या होती है, यानी क्षमता। वन डे वर्क बाई अ पर्सन इज कॉल्ड इफिशिएंसी, और टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। सेम एज पाइप एंड सिस्टम में होता है, जब टंकी भरने वाले होते हैं तो उसमें क्या, वर्कर अगर वर्क कर रहे हैं टाइम एंड वर्क में, तो पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, टंकी अगर भरना है तो क्या वर्क करता है, टैप या पाइप। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न पे ही ये सवाल होता है, पाइप एंड सिस्टम यानी टंकी वाले सवाल होते हैं, और सेम ऐसे ही चलेगा पूरा कॉन्सेप्ट। आगे आप देख सकते हैं कि हमने बताया था टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एफिशिएंसी से होगा। और टाइम का अगर रेशियो गिवन है तो एफिशिएंसी यानी क्षमता का जो रेशियो होता है जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं टैंक वाले। अब थोड़ा सा टैंक की बात करें, जैसे बात करते हैं कि दो टैप फिल करने वाले होते हैं, यानी फिल करेगा, और एक टैप क्या है, खाली करेगा। भरने के लिए आपको सेम मेथड तो प्रोसेस सेम है, लेकिन भरने की बात करेंगे तो टैंक अगर भरा जाता है तो प्लस होता है। अगर कोई भी टैप फिल करने वाला है किसी टैंक में तो उसको प्लस करते हैं। अगर खाली करने वाला टैप लगा हुआ है, ठीक है, इनलेट पाइप जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, माइनस होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये देखा जाए कि दो टैप है फिल करने वाले, एबीसी फिल कर रहे हैं, टैंक में पानी जा रहा है। अगर टैंक में पानी जा रहा है तो प्लस होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। सेम एज दो टैप फिल करने वाले हैं तो इनलेट पाइप का मतलब होता है जो टैंक में पानी फिल करते हैं। आउटलेट की बात करें तो आउटलेट आपको पता है, खाली करने वाला जो टैप है वो बाहर पानी टंकी से बाहर निकाल रहा है तो माइनस होगा। तो भरने के लिए प्लस हो गया, खाली करने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बाकी सेम एज टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग ही पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। वन बाय वन करके क्वेश्चन बताते हैं चलते हैं, और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पहला सवाल अगर हम देख लेते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पर हम लोग आपको बताते हैं। जैसे देख लिया जाए दो पाइप, ठीक है, तो टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली, while a third pipe emptied the full tank in 30 hours. If all the three pipes operate simultaneously, in how much time the tank will be filled? अब देखिए दो टैप फिल करने वाला है और एक खाली करने वाला है। अगर तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टंकी कब भर जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया सेम वैसे ही करना है जैसे टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा था। भरने के लिए क्या होगा, फिल करने के लिए प्लस होगा, खाली करने के लिए क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए और बी है, तीसरा यहाँ पर सी है। फिल कर रहा है 10 आवर्स में, ये 12 आवर्स में, और खाली करने वाला 30 आवर्स में खाली कर रहा है। तो जनरल मेथड आपको पता ही है, जैसा कि टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, वन अपॉन करके निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम से करना है तो सबसे पहले 10, 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो आ गया ये आपका 60। ठीक है, क्या आ गया, 60। अब टैंक में 60 लीटर पानी आ सकता है, यानी ये कैपेसिटी है। ठीक है,
यहाँ पे पहले से पानी की बात नहीं हो रही कि पानी अगर वाटर है तो वाटर भरा होगा तो क्यों भरेंगे, अगर टैंक फुल है तो क्यों फुल करेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टैंक में पानी 60 लीटर आ सकता है, यानी वाटर 60 लीटर आ सकता है। ये 10 मिनट्स में नहीं 10 आवर्स में इसको फिल कर रहा है, ये 12 आवर्स में और ये 30 आवर्स में भरी टंकी को खाली कर दे रहा है। 1 आवर्स में कितना फिल करेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 लीटर, ये इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 लीटर। ये भरी टंकी का पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा, 2 लीटर। ठीक है, जब तीनों ओपन है, जब तीनों ओपन है तो 6 और 5 11 हो गया, 11 में से 2 खाली हो गया तो बचा कितना, 9। अब 9 लीटर टैंक में पानी यहां पर बचा हुआ है। अब 60 लीटर को खाली करने में टाइम कितना लगेगा, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे 9 और चला जाएगा 6 टाइम और ये आ जाएगा 6/9 और रिड्यूस कर लेंगे 3 2 जा 3 3 जा, आंसर जो आएगा वो आएगा 6 होल 2/3। ठीक है, तो 6 होल 2/3 आवर्स ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सीधे सीधे यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया, सिंप्लीफाई 6 और 6/9 है, सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 2/3, सिंप्लीफाई करने के बाद 6 होल 2/3 आवर्स होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आंसर इसका क्या होगा, 6 होल 2/3 आवर्स। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है, 3 taps A, B, C can fill an overhead tank in 4, 6 and 12 hours respectively. How long would the 3 taps take to fill the tank if all of them are open together? तीनों ओपन है तो तीन अगर ये देखा जाए, यहाँ पे टैप है, टंकी को फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो गिवन है ABC, ये है 4 आवर में फिल कर रहा है, ये 6 आवर में और ये 12 आवर्स में। तीनों यहाँ पे क्या है, भरने वाले। ठीक है, अब तीनों एक साथ ओपन कर रहे हैं तो टंकी कब भर जाएगी ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। जो भी बिगेस्ट वैल्यू है उसको हम 2 टाइम 3 टाइम करेंगे, अगर वो नेक्स्ट नंबर जो भी नंबर गिवन है उससे डिवाइड हो जाता है तो वो एलसीएम है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई भी होगा मल्टीपल, अगर 12 नहीं है तो 12 का मल्टीपल चलेगा, 24 भी, क्योंकि उसी रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि जिस रेशियो में वर्क अगर बढ़ता है तो टाइम भी क्या होता है, उसी रेशियो में यहाँ पे घट जाएगा। कहने मतलब इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो टाइम पर नो इफेक्ट। ठीक है, टाइम यहाँ पर सेम आएगा। तो अगर ये 12 यहाँ पे देखा जाए तो 12 जो आ रहा है वो इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। तो मान लेते हैं 12 लीटर टैंक में पानी आ सकता है, ये 4 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 3, ये 2 और ये 1 लीटर। जब तीनों ओपन है तो आपको पता है 3 2 5 1 6 होगा, और 12 लीटर है, 1 घंटे में फिल कर रहा है 6 लीटर, तो 12 लीटर को फिल करने में टाइम कितना लगेगा, वो आंसर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 2 आवर्स। तो 4 होगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गई। तो सेम वैसे ही है, फिल करने के लिए प्लस और खाली करने के लिए क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, 2 आवर्स है। अगेन यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट, अब देखिए उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively, and a waste pipe can empty in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in. ठीक है, जब 2 नल हैं, टैप है, एक टैंक को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक खाली करने वाला टैप है 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों एक साथ ओपन कर दिया जाए, जब तीनों एक साथ ओपन करते हैं तो टंकी कब भर जाएगी ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए वैसे ही यहां पर है 2 टैप फिल करने वाला और एक खाली करने वाला, ये है 3 आवर्स 4 आवर्स और ये आपका 2 आवर्स, वो भी खाली करने वाला। ठीक है, अब खाली करने वाला है तो सेम एज एलसीएम लेंगे, 3 4 2 का सेम एलसीएम, यहाँ पे देखो 12 आ जाएगा, तो इसमें 12 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ए जो है 3 घंटे में अकेले फिल कर रहा है 12 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 4, ये 3, और खाली करने वाला 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर रहा है, क्योंकि 2 घंटे में तो टंकी पूरी खाली कर दे रहा है। अब देखिए तीनों एक साथ ओपन है, तीनों क्या है, ओपन है एक साथ। तो आप देखिए भरने के लिए क्या होगा, 4 3 7,
7 लीटर टैंक में गया और 6 लीटर बाहर आ गया। अब देखिए 7 लीटर टैंक में जा रहा है, जबकि 6 लीटर क्या हो रहा है, 6 लीटर बाहर आ जा रहा है। जब 6 लीटर बाहर आ जा रहा है यानी कि बाहर निकल आ रहा है वेस्ट पाइप की वजह से, तो आपको पता है कि ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ, प्लस का अगर आया है तो भरेगा। 1 लीटर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है। तो 12 लीटर भरने में टाइम कितना लगेगा, 12 आवर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 होगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगेन यहाँ पे देख लिया जाए, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है 4। और नेक्स्ट टाइप का देख लिया जाए एक और सवाल। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 18 आवर्स बट ड्यू टू अ होल in the bottom of the tank fills in 27 hours. If the tank is full, then how long will the tank be empty due to hole? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक पाइप एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी क्या है, 27 घंटे ले रहा है। अब देखो यदि टैंक पूरी भरी हो तब होल के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगा ये बताना है। जो खाली करने वाला टैप है, होल है, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा निकालना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जनरल देखा जाए कि 2 टैप समझ लीजिए। जैसे आपको पता ही होगा कि जैसे आपने देखा होगा टेरेस में, आप अगर फ्लैट में या किसी घर में रहते हैं तो आप यूज करते हैं 500 लीटर वाली या 1000 लीटर वाली। जैसे जैसे लोग मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर होंगे या अपार्टमेंट होगा, तो जितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि कितने लीटर की टैंक है। अब आप लोग क्या करते हो, सीधे सीधे, अब तो ये आ गया है समरसेबल, तो सीधे ऑन कर दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, टुल्लू पंप, जैसा कि आपने सुना होगा, टुल्लू पंप से भर रहे हैं या पाइप से डायरेक्ट फिल किया जा रहा है। तो आपको पता होगा जैसे ही समरसेबल को ऑन करते हैं तो अभी तक क्या होता था, जैसे आपने ऑन किया तो कभी कभी होता नहीं कि भूल जाते हैं और आपके पड़ोसी याद दिलाते हैं कि भैया टैंक भर गया है। अब भर गया है तो आप क्या करते हो, भागते हुए जाते हो, उसको ऑफ करते हो। स्विच ऑफ करोगे तो उससे क्या होता है कि आपने वही टाइम नोट किया जिस समय आपने बंद किया, लेकिन जब टैंक फिल हो गया था और ओवरफ्लो हो गया था और बह रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो टाइम नहीं बताना है कि ओवरफ्लो हुआ, आपने जब स्विच ऑफ किया तब टैंक फिल हो गया। यहां पे क्या बताना है, जैसे लेवल होता है, जैसे टैंक का जितनी बड़ी टैंक होगी 500 लीटर वाली या 1000 लीटर वाली, जैसे उसका लेवल फिल हो जाए वो टाइम बताना है, ओवरफ्लो वाला नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही। अब देखो यहां पर क्या है कि जैसे आपने टैंक को फिल किया, लेकिन टैंक क्या हो रही है, फिल नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। वो जब आपको पता चलता है, जब आप उसको चेक करते हो तो पता चलता है वो लीकेज है। फिर अलग बात है, उसमें एमसील लगाते हो, उसको सही करते हो कि टैंक में लीकेज है जिसकी वजह से लेट फिल हो रहा है टंकी। इसका मतलब 18 घंटे में नॉर्मल भर रहा था, अब 27 घंटे लग गए भरने में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं होल है या लीकेज है। तो लीकेज की वजह से ये 27 घंटे ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 टैप ऑपरेट है, एक फिल करने वाला और एक लीकेज है, वो भी तो एक टाइप का टैप है जिसकी वजह से टंकी क्या हो रही है, बाहर आ रहा है, यानी पानी उसका बाहर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। जनरल यहाँ पे देखा जाए, भरने वाला, खाली करने वाला, तो सेम एज पहले 18 लेते हैं, खाली करने वाला ये है, ओवरऑल ये 27 घंटे में भर रहा है। जनरल मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग देखते थे 1/18, खाली करने वाला आप लोग निकालते थे, ओवरऑल अगर 27 घंटे ले रहा है, भर रहा है तो प्लस, खाली हो रहा है तो माइनस। ये आपका जनरल मेथड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 1 आवर्स में कितना पार्ट बढ़ेगा, 1/18, खाली करेगा 1/x, जो कि पता नहीं, ये निकालना है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 27 आना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 27 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो ये होगा आपका 54। मान लेते हैं 54 लीटर टैंक में पानी आ सकता है, 18 लीटर भर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, तो आप देखिए 18 आया और 27, कितनी बार भरेगा, एक से 18 लीटर में पूरा, तो पूरा 3 घंटा लेगा। यहां मालूम नहीं है, ये निकालना ही है कितना लीटर खाली कर रहा है, इसलिए ये खाली है। ये कितना आ रहा है, 2 बार जा रहा है, यानी कि 2 लीटर भर रहा है, प्लस है तो प्लस। अब आप समझिए जरा, टैंक में आपने 1 घंटे में 3 लीटर फिल किया, लेकिन टैंक में जब देखा तो 2 ही लीटर आया। कुछ बात समझ में आई।
आपने मान लो जनरल अगर देखा जाए 3 लीटर पानी आपने भरा और जब टैंक में झांका या देखा, चेक किया, तो पता चला 2 लीटर आ रहा है, तभी आपको पता चलता है कि यार कुछ गड़बड़ है, लीकेज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लीटर भर रहे हैं, 2 लीटर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब लीकेज की वजह से कितना खाली हो रहा है, 1 लीटर। तो आप यहां पर क्या करोगे, माइनस कर लो, तभी तो 3 में से -1 जाएगा, 2 लीटर आएगा। अब 1 लीटर खाली हो रहा है 1 घंटे में, ठीक है, लीकेज वाला, तो 54 अगर खाली करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 54 आर आएगा। ठीक है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 54 आर, यानी खाली करने वाला 54 घंटे लेगा। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है। एक और ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगेन यहाँ पे देखते हैं, ये 3 लीटर है जो कि इनलेट वाला है। ठीक है, अगेन आप इनलेट और साथ में होल वाला जो होता है वो फिल कर रहा है, वो है 27 घंटे में। सबसे पहले देखा जाए 18 घंटे में फिल कर रहा है, ये 27 घंटे ले रहा है, किसकी वजह से, होल यानी लीकेज की वजह से। एलसीएम लेंगे, टोटल कितना आएगा, 54। टैंक में पानी 54 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये 18 घंटे में फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 3 लीटर। और ये कितना लीटर फिल करेगा, 2 लीटर। जब 2 लीटर फिल कर रहा है 27 घंटे में, 1 घंटे में अगर किया जाए तो आपको पता होगा कि होल वाला कितना करेगा। तो सीधे सीधे ये 3 है इनलेट वाला, 2 लीटर आ रहा है, तो इसका मतलब होल वाला कितना लीटर खाली कर रहा है, 1 लीटर। और जब खाली करने वाला टैप 1 लीटर खाली कर रहा है लीकेज की वजह से या होल की वजह से, तो पूरा 54 लीटर खाली करने में टाइम कितना लगाएगा, 54 आवर लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे भी क्वेश्चन हो गए, उसमें डिस्कस करते हैं, अगर आप इसको और प्रैक्टिस करते हैं तो और भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ देखा जाए आंसर हमारा 54 आवर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगेन यहाँ पे देख लिया जाए एक और, इसको भी प्रैक्टिस करते हैं जरा सा। वन टैप कैन फिल अ टैंक इन 32 मिनट्स, द सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 24 मिनट्स इफ द टैंक इज ऑलरेडी 1/4 फुल। इस कहने का मतलब है जो भी टैंक है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, 1/4 तो पहले से ही फिल है, यानी कि पहले से ही 1/4 पार्ट जो है भरा हुआ है। ठीक है, देन इन हाउ मेनी मिनट्स will the tank be emptied when both of the taps are opened simultaneously। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों एक साथ ओपन कर दिया जाए, हिंदी में भी देख लेते हैं, एक नल या एक टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 1/4 भाग भरी हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। तो सेम वैसा ही है, एक इनलेट है यानी भरने वाला और दूसरा है खाली करने वाला। ठीक है, आउटलेट लगाए, इसको आप आउटलेट मान लें और इसको इनलेट। ठीक है, भरने वाला यहाँ पे कितना है, 24 मिनट में फिल कर रहा है, खाली कर रहा है, ये है 32। ठीक है, 32 और ये हो गया 24 खाली करने वाला। एलसीएम लेंगे 32 और 24 का, ये तो आपको पता है 96 आएगा। अब 96 इसमें क्या होगा, 96 कैसे लिया, जो भी बिगेस्ट नंबर है उसका 2 टाइम 3 टाइम करेंगे। यदि वह अदर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो सीधे सीधे वही एलसीएम होता है। ठीक है, तो 32 का 2 टाइम नहीं हो रहा है, 3 टाइम करेंगे तो 96 आ जाएगा और ये डिवाइड है। 1 घंटे में कितना भरेगा या 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप देखिए 32 में 96 तो 1 मिनट में निकाल लो, डिवाइड कर कितना आएगा, 3 लीटर। ये कितना आएगा, 4 लीटर खाली कर रहा है। अब आप देखिए 3 लीटर खाली भरने वाला और 4 लीटर खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब दोनों ओपन है, आप खुद सोचिए, 3 लीटर टैंक में पानी आप भर रहे हैं और 4 लीटर खाली हो रहा है, 3 भर रहे हैं और 4 खाली। इसका मतलब जो भी पहले से पानी है वो 1 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, यानी टंकी भर नहीं पाएगी। 3 - 4 अगर हम करेंगे तो आएगा -1, यानी खाली नहीं हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 लीटर है प्लस माइनस का आ रहा है, तो सीधे सीधे खाली होती जा रही है। तो आप देखेंगे 96 लीटर, 96 की बात करें और ये 1/4 भरा हुआ है, तो इसका 1/4 करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। सीधे सीधे आप देख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 मिनट आ रहा है। ठीक है, 24 मिनट में, क्योंकि 1/4 पार्ट पहले से भरा हुआ है, तो 96 का 1/4 करेंगे और डिवाइड कर देंगे -1,
ठीक है, -1 मतलब से कोई मतलब नहीं, माइनस का मतलब क्या होता है, टंकी खाली हो रही है। तो जितना भी होगा पानी यानी वाटर जितना भी होगा टैंक में वो खाली हो जाएगा 24 मिनट में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन है, यहां पर आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी वैसे ही किया जाएगा। वन टैप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स बट ड्यू टू लीकेज, देखो बात वही आ गई, लीकेज की वजह से इट टेक्स 12 आवर मोर फॉर द टैप टू फिल द टैंक। इफ द टैंक इज 50% फुल देन हाउ लॉन्ग विल द लीक। ठीक है, लीक मतलब जो लीकेज है उसकी वजह से एम्प्टी इट। अब देखिए जिसकी वजह से खाली करना है, जिसकी वजह से आपको खाली करना है वो क्या है, लीकेज की वजह से खाली हो रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे कि टंकी कब खाली हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं यहां पर हिंदी में, एक नल किसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, 24 घंटे आप देखिए भरने वाला, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 12 घंटे अधिक समय लग रहा है। 12 घंटे अधिक समय का मतलब ये हो रहा है कि 24 पहले लग रहा था, अब 36 घंटे लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। किसकी वजह से हो रहा है, एक इनलेट और प्लस यहां पर क्या है, लीकेज, या आप लिख सकते हैं सीधे सीधे आउटलेट। 36 घंटे लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ए टैप है फिल करने वाला, दूसरा क्या है, इनलेट यानी ए है, और साथ में ये लीकेज की वजह से 12 घंटे अधिक लग रहा है। तो देर लगेगी ही लगेगी क्योंकि लीकेज है। ठीक है, तो 36 घंटे में एलसीएम लिया जाए तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 36 का डबल कितना होता है, 72। तो 72 लीटर मान लेते हैं कि टैंक में 72 लीटर पानी आता है। ठीक है, ये एज्यूम किया जा रहा है। 24 घंटे में पूरा भर रहा है तो एक घंटे में कितना होगा, 3। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 फ्री टाइम होगा, और ये आपका 2 लीटर। सेम वैसा ही है, देखो 2 लीटर भर रहा है ओवरऑल। तो यहां पर किसकी वजह से हो रहा है, इनलेट और लीकेज दोनों मिला के 2 लीटर जा रहा है। अगर ये फिल करने वाला 3 लीटर फिल कर रहा है तो लीकेज वाला कितना होगा, आप खुद सोचिए। 3 में से 2 लीटर पहुंच रहा है तो इसका मतलब खाली करने वाला 1 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए अगर वो 50% फिल हो, 50% भरी हो, 50% आपको पता ही है 72 का आधा, ये हो गया 50, जो कि होगा आपका 36 लीटर। ठीक है, 36 लीटर है ना कि 72। क्यों, क्योंकि बताया गया है कि टैंक में 50% क्या है, पहले से भरा हुआ है। 50% अगर फिल है तो इसको फिल करने में टाइम कितना लगेगा, तो आप यहां पर देखेंगे रिसाव उसे कितने देर में भरेगा, तो आप सीधे देखो 1 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, या 1 घंटे में, जो भी यहां पे दिया है, अगर आवर्स है तो आर होगा, मिनट है तो मिनट होगा। तो 1 घंटे में अगर देखा जाए 1 लीटर तो 36 घंटे लगेंगे, क्योंकि 36 लीटर खाली करने में टाइम कितना लगेगा, 36 आवर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अगेन यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पे देखा जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, कई सारी टेक्स्ट बुक होगा उसमें मिला होगा x के अकॉर्डिंग। आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लिया जाए, लेकिन उससे पहले इसका आंसर 1। अगेन नेक्स्ट देख लिया जाए। अब देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2 taps कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट्स। द थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट इन 10 मिनट्स। अब देखिए 3 टैप हैं, 2 फिल करने वाले, ठीक है, 20 मिनट, 24 मिनट, और खाली करने वाला 10 मिनट। ठीक है, द फर्स्ट 2 टैप्स आर ओपन फॉर 6 मिनट आफ्टर विच द थर्ड टैप इज आल्सो ओपन, देन टेल हाउ लॉन्ग विल द टैंक बी एम्प्टीड। अब क्या किया गया कि पहले 2 टैप को पहले 6 मिनट तक ओपन किया गया, उसके बाद तीसरा भी टैप क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। तो टंकी कब भर जाएगी या खाली हो जाएगी, तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। कितनी देर बाद खाली हो जाने का मतलब ये हो गया कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या है, 24 है, 10 है, 20 है, तो एलसीएम आप लीजिए, ये 5 का 4 हो गया, 5 का 6 हो गया, सीधे सीधे 5 मल्टीप्लाई करो, 120, 120। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से
इससे भी डिवाइड है। अब टैंक में 120 लीटर पानी आ सकता है नहीं। अब देखिए 20 यहाँ पे देखा जाए 20 मिनट में 120 लीटर फिल कर रही है, तो 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 6 लीटर, ये 5 लीटर, इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, और ये आपका 12 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे में या मिनट में, यहाँ पे दिया है मिनट, तो कोई बात नहीं, मिनट में है तो भी यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट में 12 लीटर खाली कर रही। अब देखिए सबसे पहले क्या ओपन है, सबसे पहले देखा जाए पहले दो 6 मिनट तक खुले रहते हैं। कौन से टैप ओपन है, 1 और 2। पहले देखो 6 मिनट तक ए और बी को ओपन किया गया है, जो कि फिल करने वाला है, तो इसका मतलब टैंक क्या होगा, भरेगी। तो यहां पे देखा जाए 6 और 5 कितना हो गया, 11, यानी 11 इंटू 6 करेंगे तो हो गया 66। अब ये 66 लीटर टैंक में चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सीधे सीधे आप यहां पर देख सकते हो कि 66 लीटर ये हो गया 6, ठीक है, 6 5 11 और 66 लीटर यहाँ पे टैंक चला गया। उसके बाद क्या हो गया, सीधे सीधे आप देखेंगे इसको भी ओपन कर दिया गया, यानी तीसरा वाला भी ओपन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 6 5 11 और 12, 11 में से 12 माइनस करो क्या होगा, 11 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 1। अब टैंक क्या हो जाएगी, खाली होनी शुरू हो गई है। और जब टैंक खाली होनी शुरू हो गई है तो आपको बताना क्या है, क्या होगा, ये खाली हो जाए, जो गया हुआ है 66 लीटर, तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 लीटर में 1 लीटर खाली हो रहा है, यानी 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 66 लीटर खाली करने में टाइम कितना लगाएगा, 66। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 66 मिनट। अब आपको देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम लगेगा टोटल। अगर टोटल टाइम की बात करें तो आप यहाँ पे 6 मिनट और ऐड करेंगे, क्योंकि पहले 6 मिनट तक ओपन था, उसके बाद खाली होनी शुरू हो गई, तो आप दोनों को ऐड कर लो, 6 6 12 हो जाएगा, यानी 72 आ जाएगा। तो 72 मिनट होगा इसका राइट आंसर। अब अगर ये पूछा जाए कितने मिनट बाद खाली हो जाएगा, टोटल टाइम अगर पूछा जाता है तो आंसर हमारा 72 नहीं तो 66। टंकी कितनी देर बाद खाली हो जाएगी, तो खाली होने के बाद कब से, 6 मिनट के बाद, तो आंसर हमारा 66 होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देख लिया जाए, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 37 होल 1/2 मिनट्स एंड 45 मिनट्स respectively. If both the pipes are opened, then after how much time will B have to be closed to fill the tank in exactly half an hour? इसका मतलब क्या हुआ, आधे घंटे में टंकी को भरनी है, तो बी वाले टैप को कब बंद कर दिया जाए कि टंकी पूरी आधे घंटे में भर जाए। ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट क्या है कि 37 होल 1/2 मिनट्स है और ये 45 मिनट्स है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मेन होता है इसका कैलकुलेशन। तो 37 होल 1/2 अगर मिनट्स में दिया हुआ है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर गिवन है तो इसको होल नंबर में बदलना है, या फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 75/2, कितना आ रहा है, 75/2। ठीक है, और ये तो आपका 45 है। जब एलसीएम लेंगे तो आप 75 और 45 का लेंगे, अपॉन में 2 है, उससे मतलब नहीं है। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर देखा जाए, 15 5 15 3 तो 15 3 45 होता है और 15 5 75 होता है, यानी 15 5 हो रहा है, 15 3 तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, जो इसमें वैल्यू आ रही है 15 और 5 वो तो लेंगे, और ये 15 इसमें कॉमन है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 75 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आएगा 225। 225 ले लिया एलसीएम, इसका मतलब 225 इसमें पानी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 75 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 टाइम होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये आपका कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5, 5 5 25, 5 4 20 और 22 हो जाएगा, 1 कैरी लेकर, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि टंकी कब भरनी, आधे घंटे, और बी को कितने समय बाद बंद करना है। जब बी को कितने समय बाद बंद करना है कि टंकी आधे घंटे में भर जाए, यानी 30 मिनट में भर जाए। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। तो इसका मतलब ये बंद हो रहा है तो ये तो कंटिन्यू है ना, यहीं पे एक लॉजिक है कि ये कंटिन्यू ओपन है 30 मिनट तक।
तो 30 मिनट तक देखा जाए कितने लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 630 मिनट में कितना होगा, 180 लीटर भर देगा अकेले। यही इसकी क्षमता है। क्यों? क्योंकि ए जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर रहा है, तो 30 मिनट में 180 ही भरेगा। अगर टंकी भर गई है तो पहले देखो कितना बचा हुआ है, 180 आप यहाँ पे माइनस करोगे तो सीधे सीधे यहाँ पे 20 और 25 यानी 45 बच जाएगा। और यही 45 लीटर जो बच रहा है वो किसने फिल किया होगा, बी ने। अब बी ने 45 लीटर भरने में जितना भी टाइम लगा उसके बाद क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया। तो 1 मिनट में अगर ये 5 लीटर टंकी भर रही है तो 45 भरने में कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करो, तो 5 9 होता है 45, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 9 मिनट के बाद टैप बी को क्लोज कर दिया जाए कि टंकी पूरी आधे घंटे में भर जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है 9 मिनट से, यानी 4 ऑप्शन है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम आपको आगे भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और पाइप एंड सिस्टम के और भी बेहतरीन ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।